नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। दुकानदारों को दी अतिक्रमण हटाने की सख्त चेतावनी। दोस्तों, दुकानदारों को दी अतिक्रमण हटाने की सख्त चेतावनी। बरदहिया बाजार में अवैध कब्जा को लेकर सड़क पर उतरे अधिकारी। स्थानीय बाजार की सड़कों पर दिनों दिन बढ़ते अतिक्रमण को लेकर शनिवार की शाम को प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसडीडीडीएचक पर उतरकर अभियान चलाया। अंचलाधिकारी राकेश आनंद एवं थानाध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह ने संयुक्त रूप से बाजार का पैदल निरीक्षण कर दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान एसडीडीएच के किनारे अतिक्रमण कर दुकान सजाए। दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि जल्द अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो उन पर न केवल आर्थिक दंड लगाया जाएगा बल्कि आवश्यकता अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आवास योजना के 8 लाख लोगों के खाते में पीएम भेजेंगे राशि। सम्राट चौधरी। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 24 अप्रैल को बिहार में आवास लाभुकों की सूची समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंझारपुर से 8 लाख लोगों को आवास का पैसा रिलीज करेंगे। नए झंझारपुर निज प्रतिनिधि। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 24 अप्रैल को बिहार में आवास लाभुकों की अब तक की सूची को समाप्त कर दी जाएगी। 13,11,000 लोगों के आवास लंबित सूची में बचे हुए 8 लाख लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंझारपुर से पैसा रिलीज करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के 4 नए एयरपोर्ट से अगले 6 माह में उड़ान भरने लगेगा, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। मधुबनी, सहरसा, वीरपुर और मुजफ्फरपुर से एक साथ उड़ान भरनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पिछली बार दरभंगा आए तो दरभंगा से हवाई यात्रा शुरू हुई, एम्स बनने लगा। अब 5 घंटे में जयनगर से पटना कहां होगा नमो भारत रैपिड ट्रेन का स्टॉपेज। देखें टाइम टेबल दोस्तों, जयनगर से पटना के बीच नमो भारत रैपिड ट्रेन का परिचालन 24 अप्रैल से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भैरव स्थान में आयोजित कार्यक्रम में इस ट्रेन की सौगात दी जाएगी। यह ट्रेन जयनगर से मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर होते हुए पटना तक जाएगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। माना जा रहा है कि इस ट्रेन से अन्य ट्रेनों पर असर पड़ेगा। बालू में बड़ा घोटाला। खनन अफसर ने ठेकेदारों से मिलकर 31 करोड़ के जुर्माने को 32 लाख में निपटा दिया। डीएमओ ने 30 करोड़ का किया स्कैम। दोस्तों, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया कि गया के तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी ने बालू घाट संचालकों पर अधिरोपित दंड को नियमों की अवहेलना करते हुए करोड़ों से घटाकर लाखों में कर दिया। विभाग ने अब सभी 4 बालू घाटों से दंड की पूरी वसूली का आदेश दे दिया है। खनन विभाग में बड़े खेल का खुलासा हुआ है। गया जिले में खनन विभाग के अधिकारी ने बालू माफियाओं के साथ मिलकर बड़ा खेल किया है। खनन विभाग के मंत्री सह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जब जांच कराई, इसके बाद पूरी पोल पट्टी खुल गई। पूरे खेल में शामिल खनिज विकास पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया है। रेलवे फाटक तोड़ ट्रैक पर फंसा ट्रक। बिहार के छपरा में 3 घंटे तक रुकी रही ट्रेनें। दोस्तों, छपरा बलिया रेलखंड पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जब मजनपुरा रेलवे फाटक पर एक गिट्टी से लदा ट्रक बूम तोड़ते हुए ट्रैक पर फंस गया। इससे 3 घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। छपरा बलिया रेलखंड पर सोमवार की सुबह एक बड़ी लापरवाही ने हजारों यात्रियों की सांसें थाम दी। मांझी थाना क्षेत्र के मजनपुरा ढाला के पास एक गिट्टी से लदा तेज रफ्तार ट्रक रेलवे फाटक का बूम तोड़ते हुए सीधे मुख्य रेलवे ट्रैक पर जा फंसा। हादसे के वक्त ट्रक दोनों ट्रैकों के बीच बुरी तरह अटक गया, जिससे पूर्वोत्तर रेलवे की कई महत्वपूर्ण ट्रेनें जहां तहां खड़ी रह गईं। करीब 3 घंटे तक रेल यातायात पूरी तरह बाधित रहा। ऑनलाइन जमाबंदी में हुई है गलती, अब टेंशन छू मंतर। विभाग आपके गांव में लगाएगा कैंप। दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वे के दौरान कई तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। अगर ऑनलाइन जमाबंदी में कोई अशुद्धि हुई है तो अब रैयतों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। विभाग ने खुद इसका उपाय निकाल लिया है। विभाग आपके गांव में कैंप लगाकर इस परेशानी को दूर करेगा। पढ़े हम पूरी खबर। बिहार में भूमि सर्वे का काम जारी है। आए दिन रैयतों की सुविधा को देखते हुए विभाग कई निर्देश जारी करता है। हालांकि इसके बावजूद भी रैयतों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में पटना में गूंजेगा फाइटर जेट। वीर कुंवर सिंह को दी जाएगी सलामी, बीजेपी एमपी बोले। ऐतिहासिक होगा कार्यक्रम। दोस्तों, पटना बीजेपी एमपी राजीव प्रताप रूडी ने कहा
कि सोमवार को विमानों की जांच पड़ताल की गई। मंगलवार को एयर शो का रिहर्सल होगा। उन्होंने इस शो के बारे में बताया कि इस शो में आकाशगंगा की टीम से पैराग्लाइडर बाबू कुंवर सिंह की बड़ी तस्वीर लेकर तिरंगा के साथ कूदेंगे और पटना की ऐतिहासिक धरती पर उनका आगमन होगा। यह शायद बिहार की धरती पर पहली बार होगा। बिहार की राजधानी पटना में पहली बार एयर शो का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी एमपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने इस आयोजन की स्वीकृति के लिए बिहार के इन 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, राज्य के कुछ इलाकों में हॉट डे की भी चेतावनी। दोस्तों, बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सोमवार को राज्य के कुछ हिस्सों में जहां हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, वहीं 24 अप्रैल से तापमान में तेज बढ़ोतरी के साथ लू का भी खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश के कुछ जिलों में सोमवार को हल्की बारिश हो सकती है, जबकि बाकी इलाकों में गर्मी का कहर और बढ़ने वाला है। 25 अप्रैल से राज्य में अधिकतम तापमान में तेज वृद्धि होने की संभावना जताई गई है, जिससे लू चलने की स्थिति बन सकती है। मुफ्त बिजली योजना से घरेलू उपभोक्ताओं को होगा फायदा, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगी सब्सिडी। दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली देना और बिजली बिलों में बचत कराना है। उपभोक्ता छतों पर सोलर सिस्टम लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी कर सकते हैं। सरकार 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करना चाहती है और सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। संवाद सूत्र ठाकुरगंज, किशनगंज। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य देश के घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के माध्यम से न केवल मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, बल्कि उनके बिजली बिलों में भी उल्लेखनीय बचत सुनिश्चित करना है। पटना जंक्शन पर लोड होगा कम, नए टर्मिनल से चलेंगी पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों, पटना के हार्डिंग पार्क में आधुनिक रेलवे टर्मिनल का निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले फेज का कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा होगा, जिसमें 150 करोड़ की लागत से 4 प्लेटफॉर्म बनेंगे। राजधानी पटना के हार्डिंग पार्क में एक नया और आधुनिक रेलवे टर्मिनल बनने जा रहा है, जिससे स्थानीय यात्रियों को राहत मिलेगी और पटना जंक्शन पर ट्रेनों का दबाव कम होगा। रेलवे ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण का कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। टर्मिनल का पहला फेज दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। किसान का जज्बा देख उड़ जाएंगे होश। 180 रू लगाकर खड्डी दहा किया 50 लाख का कारोबार, जाने कैसे पौधे लगाकर अमीर हुआ किसान। दोस्तों, इस लेख में आपको एक ऐसे किसान की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जो कम लागत में खेती से जुड़ा व्यवसाय करके लाखों रुपए के आमदनी ले रहे हैं। खेती किसानी से आमदनी कम हो रही है, तो खेती से जुड़े कई ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें करके अब किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि आज हम जिस किसान की बात कर रहे हैं, वह पौधे लगाकर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, जबकि शुरुआत उन्होंने सिर्फ 180 रुपए से की थी। जी हाँ, कम लागत में भी खेती से जुड़ा व्यवसाय करके लाखों रुपए की आमदनी ली जा सकती है। किसान का नाम